जब जीवन अचानक हमारे सामने ऐसे मोड़ लेकर आता है जहां सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जब अपने ही लोग अनजाने लगने लगते हैं, जब विश्वास टूटकर बिखर जाता है और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तब भीतर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन सवाल बहुत होते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं बल्कि भीतर की। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें एक गहरी बात समझाता है कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो केवल संयोग नहीं होता, वो हमारे कर्मों, हमारी सीख और हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। जब ये समझ धीरे धीरे मन में उतरती है, तब इंसान अपने दुख को केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगता है। रिश्ते जब टूटते हैं तो केवल साथ नहीं छूटता, बल्कि हमारे भीतर का भरोसा भी हिल जाता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने केवल वो खोया है जो स्थायी नहीं था, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है, और जब उसकी दिशा बदलती है तो वो हमारे जीवन से अलग हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है और इसे समझना ही शांति की शुरुआत है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमें सबसे अधिक दर्द देता है, और यही वो अनुभव होता है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। लेकिन इसी झटके में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। हमें ये एहसास होता है कि हमने अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे दिया था, हमने अपनी पहचान को किसी और के साथ जोड़ दिया था, और जब वो व्यक्ति चला गया तो हमें लगा कि हम भी खत्म हो गए। लेकिन वास्तव में हम खत्म नहीं होते, हम केवल खुद से दूर हो जाते हैं। जब इंसान इस सच्चाई को समझना शुरू करता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है। वो अपने आप से सवाल करता है, अपने विचारों को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है, और यही आत्ममंथन उसे एक नई दिशा देता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपने ही सच का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें यह सिखाती है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के निर्माता भी हैं। अकेलापन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शुरुआत में ये डराता है, खालीपन देता है, ऐसा लगता है जैसे अब कोई साथ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन हमारी ताकत बन जाता है। यही हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं, कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। और जब इंसान ये सीख जाता है तब वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने भीतर झांकते हैं, हम अपने अतीत को समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही आत्मचिंतन हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम कभी किसी एक व्यक्ति के लिए था, वो अब हमारे भीतर एक ऊर्जा बनकर रह जाता है, और वही ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें खुद से प्रेम करना सिखाती है, और हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब वह दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगता है और खुद पर ध्यान देने लगता है। वो अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की शांति को अपनी असली पहचान मानता है। उसे ये समझ आ जाता है कि अगर उसने खुद को स्वीकार कर लिया तो दुनिया की अस्वीकृति उसे कभी नहीं तोड़ सकती। जीवन धीरे धीरे एक नए संतुलन में आने लगता है। अब इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। वो न तो अतीत को पकड़कर बैठता है और न ही भविष्य से डरता है। वो वर्तमान में जीना सीख जाता है और हर पल को पूरी तरह महसूस करता है। यही स्वीकार्यता उसे सच्ची शांति देती है। समय के साथ ये भी समझ में आता है कि हमें हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की जरूरत नहीं है। जो लोग वास्तव में हमारे अपने होते हैं वही कठिन समय में हमारे साथ रहते हैं। बाकी लोग परिस्थितियों के साथ आते और चले जाते हैं। और जब यह बात समझ में आ जाती है तब हम रिश्तों को लेकर अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। अब इंसान अपने रिश्तों को भी नए तरीके से जीने लगता है। वो अब किसी के साथ जुड़ता है तो अपनी पहचान खोकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ जुड़ता है। उसका प्रेम अब अपेक्षा से नहीं बल्कि स्वीकृति से भरा होता है। वो किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें बंधन नहीं बल्कि विश्वास होता है। धीरे धीरे जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। अगर मन शांत है तो हर स्थिति में संतोष है, और अगर मन अशांत है तो कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। यही समझ हमें जीवन के उस स्तर पर ले जाता है जहां हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। जब इंसान इस समझ तक पहुंचता है तब वो अपने जीवन को एक साधना की तरह जीने लगता है।
हर दिन उसके लिए एक अवसर बन जाता है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को समझने का और अपने भीतर की शक्ति को और अधिक विकसित करने का। अब उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए होता है। अंततः वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में सब कुछ बदलता है, हर रिश्ता, हर भावना, हर स्थिति समय के साथ बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास और उसकी भीतर की शांति। यही उसकी असली पूंजी होती है और यही उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सारे दर्द, अपनी सारी असफलताएं और अपने सारे टूटे हुए रिश्ते एक आशीर्वाद की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वो आज इस समझ तक पहुंच पाया है। उन्हीं के कारण उसने खुद को पहचाना है और अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। और अंत में यही एहसास सबसे गहरा होता है कि जीवन में सबसे जरूरी ये नहीं है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, बल्कि ये है कि हम खुद के साथ कितने सच्चे हैं। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है तब वो कभी अकेला नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर बार गिरकर फिर से उठना सिखाती है। यही जीवन का सार है कि हर अनुभव को स्वीकार किया जाए, हर दर्द से सीखा जाए और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अंत में जो बचता है वो कोई रिश्ता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना आत्मबल, हमारी समझ और हमारी पहचान होती है। और जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं तब जीवन अपने आप सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह वही स्थिति है जहां इंसान बाहर नहीं बल्कि भीतर जीना शुरू करता है, जहां उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद अपना सहारा बन चुका होता है। और यही वो क्षण होता है जब जीवन सच में बदल जाता है, जब दुख भी शक्ति बन जाता है और अकेलापन भी एक वरदान महसूस होने लगता है। जीवन की आंतरिक यात्रा, टूटने से जुड़ने तक का सफर। जब जीवन अचानक हमारे सामने ऐसे मोड़ लेकर आता है जहां सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जब अपने ही लोग अनजाने लगने लगते हैं, जब विश्वास टूटकर बिखर जाता है और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तब भीतर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन सवाल बहुत होते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं बल्कि भीतर की। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें एक गहरी बात समझाता है कि जीवन में हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो केवल संयोग नहीं होता, वो हमारे कर्मों, हमारी सीख और हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। जब ये समझ धीरे धीरे मन में उतरती है तब इंसान अपने दुख को केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक संकेत के रूप में देखने लगता है। रिश्ते जब टूटते हैं तो केवल साथ नहीं छूटता बल्कि हमारे भीतर का भरोसा भी हिल जाता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने केवल वो खोया है जो स्थायी नहीं था, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी एक अलग यात्रा पर है और जब उसकी दिशा बदलती है तो वो हमारे जीवन से अलग हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है और इसे समझना ही शांति की शुरुआत है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमें सबसे अधिक दर्द देता है और यही वो अनुभव होता है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। लेकिन इसी झटके में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। हमें ये एहसास होता है कि हमने अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दे दिया था, हमने अपनी पहचान को किसी और के साथ जोड़ दिया था और जब वो व्यक्ति चला गया तो हमें लगा कि हम भी खत्म हो गए। लेकिन वास्तव में हम खत्म नहीं होते, हम केवल खुद से दूर हो जाते हैं। जब इंसान इस सच्चाई को समझना शुरू करता है तब वो धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है। वो अपने आप से सवाल करता है, अपने विचारों को समझता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और यही आत्ममंथन उसे एक नई दिशा देता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि इसमें हमें अपने ही सच का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें यह सिखाती है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं बल्कि हम अपने जीवन के निर्माता भी हैं। अकेलापन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शुरुआत में ये डराता है, खालीपन देता है, ऐसा लगता है जैसे अब कोई साथ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन हमारी ताकत बन जाता है। यही हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं, कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। और जब इंसान ये सीख जाता है तब वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने भीतर झांकते हैं, हम अपने अतीत को समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। यही आत्मचिंतन हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। जब इंसान टूटे हुए रिश्तों के दर्द से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है तब एक नया खालीपन उसके भीतर जन्म लेता है। ये खालीपन शुरुआत में भारी लगता है, जैसे सब कुछ छिन गया हो, लेकिन सच तो ये है कि यही खालीपन वो स्थान है जहां से आत्मा का पुनर्निर्माण शुरू होता है।
यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार खुद से सच में मिलता है, जहां उसे ये समझ आता है कि अब तक वो जितना भी जी रहा था वो किसी और के सहारे पर आधारित था। अब समय आ गया है खुद के सहारे खड़े होने का। मन बार बार पुरानी यादों में जाता है, उन बातों को दोहराता है जो हो चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समझ विकसित होने लगती है कि अतीत को बार बार जीने से वर्तमान कमजोर होता है, और जो वर्तमान कमजोर हो जाए उसका भविष्य भी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि हम उस बीते हुए समय को सम्मान के साथ विदा दें। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो केवल दुख देने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक संकेत था कि हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है। अकेलापन इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब उसे किसी की जरूरत नहीं होती अपनी पहचान को साबित करने के लिए। उसका आत्मविश्वास उसके भीतर से आता है। समय के साथ ये भी समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम कभी किसी एक व्यक्ति के लिए था वो अब हमारे भीतर एक ऊर्जा बनकर रह जाता है, और वही ऊर्जा हमें खुद से प्रेम करना सिखाती है। जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख जाता है तब उसकी सोच स्पष्ट होने लगती है, उसके निर्णय मजबूत होने लगते हैं और वो दूसरों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाता है। जब इंसान इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है तब उसे यह गहराई से समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वो संयोग नहीं था। हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़ना एक उद्देश्य के साथ हुआ था। अब वो अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। उसे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी रिश्ते का अंत हमारी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि वो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। वो अब किसी के व्यवहार से अपने मूल्य को तय नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की शांति को अपनी असली पहचान मानता है। वो अब हालातों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने विचारों और कर्मों का स्वामी बन जाता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का शोर भी उसे विचलित नहीं कर सकता। वह अब न ज्यादा उम्मीद करता है और न ही ज्यादा निराश होता है। वो हर स्थिति को स्वीकार करता है और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। उसका प्रेम अब स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चाई से भरा होता है। वो अब किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें बंधन नहीं बल्कि विश्वास होता है। अंततः वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर रिश्ता, हर स्थिति समय के साथ बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उसका आत्मबल। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सारे दर्द और टूटे हुए रिश्ते एक आशीर्वाद की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण उसने खुद को पहचाना है। जीवन में सबसे जरूरी ये नहीं है कि कौन हमारे साथ है, बल्कि ये है कि हम खुद के साथ कितने सच्चे हैं। जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है तब वो कभी अकेला नहीं होता। यही जीवन का सार है कि हर अनुभव को स्वीकार किया जाए, हर दर्द से सीखा जाए और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाया जाए। अंत में जो बचता है वो हमारा अपना आत्मबल, हमारी समझ और हमारी पहचान होती है। और जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं तब जीवन अपने आप सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह वही स्थिति है जहां इंसान बाहर नहीं बल्कि भीतर जीना शुरू करता है, जहां उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपना सहारा बन चुका होता है। यही वो क्षण होता है जब जीवन सच में बदल जाता है, जब दुख भी शक्ति बन जाता है और अकेलापन भी एक वरदान महसूस होने लगता है। जब इंसान टूटे हुए रिश्तों के दर्द से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है तब एक नया खालीपन उसके भीतर जन्म लेता है। यह खालीपन शुरुआत में भारी लगता है, जैसे सब कुछ छिन गया हो, जैसे जीवन का कोई अर्थ ही न बचा हो। लेकिन सच तो यह है कि यही खालीपन वह स्थान है जहां से आत्मा का पुनर्निर्माण शुरू होता है। यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार खुद से सच में मिलता है, जहां उसे ये समझ आता है कि अब तक वो जितना भी जी रहा था वो किसी और के सहारे पर आधारित था, और अब समय आ गया है खुद के सहारे खड़े होने का। अकेले होने का ये अनुभव शुरुआत में डर पैदा करता है। मन बार बार पुरानी यादों में जाता है, उन बातों को दोहराता है जो हो चुकी हैं, उन लोगों को याद करता है जो अब साथ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ विकसित होने लगती है कि अतीत को बार बार जीने से वर्तमान कमजोर होता है, और जो वर्तमान कमजोर हो जाए उसका भविष्य भी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि हम उस बीते हुए समय को सम्मान के साथ विदा दें और अपने ध्यान को वर्तमान में लाएं। जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे अपने कई रूप दिखाई देते हैं, उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, उसकी अधूरी इच्छाएं और साथ ही उसकी छिपी हुई ताकतें भी। यह आत्ममंथन आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें खुद का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो इंसान को परिपक्व बनाती है, जो उसे यह सिखाती है कि वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अपने निर्णयों से अपनी दिशा बदल सकता है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो केवल दुख देने के लिए नहीं था,
बल्कि वो एक सीख थी, एक संकेत था कि हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है, अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानना है। जब इंसान ये समझ जाता है तब वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। यही वो मोड़ होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अकेलापन इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। ये उसे सिखाता है कि वो अपनी खुशी खुद बना सकता है, अपने फैसले खुद ले सकता है और अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब उसे किसी की जरूरत नहीं होती अपनी पहचान को साबित करने के लिए। उसका आत्मविश्वास उसके भीतर से आता है और यही आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। समय के साथ ये भी समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए था वो अब व्यापक होकर जीवन के प्रति प्रेम बन सकता है, खुद के प्रति सम्मान बन सकता है। और जब ये परिवर्तन होता है तब इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो अब किसी एक रिश्ते पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को महत्व देने लगता है। कई बार हम बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी खुशी की कुंजी था। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आता है कि असली कुंजी तो हमारे भीतर ही है। बाहर कोई भी व्यक्ति हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद से संतुष्ट न हों। ये समझ इंसान को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है जहां वो खुद के साथ सहज हो जाता है। जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख जाता है तब उसकी सोच स्पष्ट होने लगती है, उसके निर्णय मजबूत होने लगते हैं और वो दूसरों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाता है। उसका हर कदम सोच समझकर उठाया गया होता है और यही उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगता है कि दुनिया का नजरिया हमेशा बदलता रहता है। लोग आज आपके साथ हैं तो कल दूर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को मजबूत बना लिया है तो कोई भी बदलाव आपको हिला नहीं सकता। यही स्थिरता असली शक्ति है। यही वो स्थिति है जहां इंसान हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर किसी को अपने जीवन में जगह देने की जरूरत नहीं है। जो लोग वास्तव में हमारे अपने होते हैं वही कठिन समय में हमारे साथ रहते हैं। बाकी लोग परिस्थितियों के साथ आते और चले जाते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तब हम रिश्तों को लेकर अधिक स्पष्ट और संतुलित हो जाते हैं। समय के साथ ये भी महसूस होता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तब हमारे रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब हम उनमें अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि अपनी पहचान के साथ जुड़ते हैं। हमारा प्रेम अब अपेक्षा से नहीं, बल्कि स्वीकृति से भरा होता है। ये यात्रा आसान नहीं होती, इसमें कई बार गिरना पड़ता है, कई बार अकेलापन भारी लगता है। लेकिन हर बार जब इंसान खुद को संभालता है तब वो पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। यही प्रक्रिया उसे उस स्तर पर ले जाती है जहां वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब इंसान अकेले रहकर भी खुश रहने लगता है। उसे अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि वो उसका साथी बन जाता है। वो अपने समय का उपयोग अपने विकास में करता है, अपने शौक पूरे करता है, नई चीजें सीखता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान को असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब वो किसी के सहारे पर नहीं, बल्कि अपने आत्मबल पर खड़ा होता है। उसका आत्मसम्मान मजबूत होता है और वो अपने जीवन के हर फैसले को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तब उसे ये समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव का एक उद्देश्य था, हर दर्द ने उसे कुछ सिखाया और हर टूटन ने उसे नया बनाया। यही समझ उसे भीतर से शांत करती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब वो अतीत को लेकर पछतावा नहीं करता, न ही भविष्य को लेकर डरता है। वो वर्तमान में जीना सीख जाता है, हर पल को महसूस करता है और अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है। यही स्वीकार्यता उसे सच्ची शांति देती है और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद का आत्मबल है। जब ये आत्मबल जाग जाता है तब इंसान कभी अकेला नहीं रहता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है।